अब इंग्लिश की पूरी तैयारी है एम कुमार सर की जिम्मेवारी। हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपका मोस्ट वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड 2022 के इंग्लिश पेपर को लेकर के। जैसे कि आप लोग का भारी डिमांड को देखते हुए हम आपके साथ इंग्लिश पेपर को लेकर जुड़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपका डीएलएड 2022 की जो एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वह 25 होंगे, जिसमें आपको 20 प्लस, हाँ जी आपने सही सुना, 20 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करने की फुल प्रूफ प्लान के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे जी। 20 प्लस 25 में 20 प्लस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस है ही क्या, अंडर मैट्रिक का सिलेबस है, बहुत ही इजी सिलेबस है बाबू। देखिए हम आगे बात करते हैं, देखते हैं इसका स्ट्रेटजी कैसा होता है, किस तरह से स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। आपका सिलेबस में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 25 होंगे और जो मार्क्स होगा आपका वो कितना होगा, 75 होगा। मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। उसमें ये जो एग्जाम का हम तैयारी करेंगे उससे सबसे पहले ये बात की ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे ध्यान, कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसकी कार्य नीति बनाकर उसके सिलेबस पर के अनुसार जो काम करता है एक सफल विद्यार्थी की अच्छी पहचान होती है। मतलब क्या करेंगे पहले बाबू, कि पहले सिलेबस का जो है फॉलो करेंगे और सिलेबस पे एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, रणनीति बनाएंगे और उस पर वर्क करेंगे। अब कैसा रणनीति बनाएंगे और कैसे वर्क करेंगे, चलते हैं आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको हम लोग ये जो सिलेबस होगा उस सिलेबस पे जो स्टडी तैयार होगी उसकी 5 स्टेप्स होगी। जी हाँ, 5 स्टेप्स होगी। वो 5 स्टेप्स कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए यहां से सबसे पहले जो है कि आप टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए उसको फॉलो करिए। टाइम टेबल बनाने का मतलब ये हुआ बाबू कि जो आपका शेड्यूल होगा पढ़ाई करने का वो किस टाइप से होगा, उसका टाइम बनाइए। अब कोई टाइम ही ना हो तो आप तैयारी कैसे करेंगे, तो टाइम को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करिए। उसके बाद क्या करिए, आप टॉपिक तैयार करिए। हर एक टॉपिक पर आगे हम आपको सिलेबस बताएंगे और आपको यहां से चैनल में मिला भी होगा पीडीएफ फाइल में सिलेबस। तो उस सिलेबस पे देख करके आप हर एक टॉपिक का एक कंप्लीट जो है टॉपिक का पर काम करिए और 3 से 4 घंटा पर डे उस पर वर्क करिए। फिर आगे आइए नंबर 3 पर। नंबर 3 पे क्या है कि आप जो 3 से 4 घंटा वर्क करेंगे वो क्या करेंगे, वो आपका वर्क प्रैक्टिस के रूप में होना चाहिए। क्या होगा बाबू, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मोर देन होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ह्यूमन बींग्स, कि करत करत अभ्यास से जन्मत होई सुजान रसरी आवत जात से इसी पर प्रति निशान। तो इतना ना प्रैक्टिस करना है ना बाबू कि आपका हर एक क्वेश्चन एग्जाम में इतना शॉर्ट में बन जाए कि फिर आपको लगे कि हाँ आप तैयारी की तरह है। ठीक है, नंबर 4 पे आएंगे। उसके बाद क्या है बाबू कि आपका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फुल लेंथ टेस्ट मारेंगे। क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे। फुल लेंथ टेस्ट देने से क्या होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट हो पाता है। क्वेश्चन में आप देख पाते हैं कि आप कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, कौन सा टॉपिक में ऐसा प्रॉब्लम फंसा हुआ है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है और फिर आगे बढ़ना। तो नंबर जो 5 है स्ट्रेटजी मेरा वो यही है आपका कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और उसके बाद जो डाउट आपका बच रहा है, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक का तैयारी की उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गया, कुछ सिलेबस नहीं पकड़ा पा रहा है, तो उसके लिए आपको डाउट को क्लियर करना और फुलफिलमेंट करके फिर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ना है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि आप सिलेबस क्या है। जैसे अभी हम लोग देखे स्ट्रेटजी, अब स्ट्रेटजी काम करेंगे कैसे, तो सर सिलेबस देके काम करेंगे। तो आते हैं सिलेबस को फॉलो करते हैं। ये आपका सिलेबस रहा। सिलेबस में आपको देखिए सबसे पहले हम जैसे बताएं भी आपको कि आपका सिलेबस बहुत ही इजी है, डरना मना है। क्या है, डरना मना है। डरना है तो है ही नहीं, क्योंकि सिलेबस आपको क्या है बाबू, अंडर मैट्रिक लेवल का। देखिए ना ऊपर में लिखा हुआ है मैट्रिक स्तरीय का है, मतलब बहुत ही इजी है। और देख भी रहे हैं आप क्या पूछ रहा है, ग्रामर के कुछ जो है टॉपिक्स आइटम्स पूछ रहे हैं और स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। सिंपल स्ट्रक्चर, आप समझिए बहु लेवल क्वेश्चन रहता है। स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए कुछ टेंसेस है, कुछ नरेशंस के हैं, कुछ वॉइस के हैं, कुछ पैसिव फॉर्म में, बहुत सारा रूल्स है इसमें। अब आपको हम सिलेबस का चर्चा तो करेंगे ही आपके साथ कल से। और जो है इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो प्लानिंग होगा सिलेबस के बाद वो कैसा होगा वो देखिएगा। सिलेबस के बाद जो है आपका ये देखना है कि आपको क्लास शुरू कब करेंगे। अब हम सिलेबस के साथ जो काम करेंगे वो कब से करेंगे, तो सिलेबस के साथ आपका काम जो है यूट्यूब पे कल से, जी हाँ 2 तारीख से, यानी कल से ही आपका यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप कहिएगा सर कब से क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आपका टाइमिंग आप मेंशन कर लेंगे, टाइमिंग 1 to 2 PM। जी हाँ, आफ्टरनून में 1 से 2 में आपके साथ हम जुड़ेंगे यूट्यूब पे। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल जो ऐप है, वो ऐप पे क्लास आपको 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से एक बार सुन लीजिए, ऐप पर जो क्लास होगी वो 6 तारीख से और यूट्यूब पर जो क्लास होगी वो कल से यानी कि 2 तारीख से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि आप जो है ऐप डाउनलोड कैसे करेंगे। तो आप ऐप डाउनलोड करेंगे, यहां देखिए यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप,
ये ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। सारा जो प्रोसेस होगा, वर्क्स होगा, जो PDF होगा, पढ़ाई होगा, टेस्ट सीरीज होगा, सब कुछ यहीं पर आपको अवेलेबल है। अब रहा की बात कि सर पैसा कितना लगेगा। अब बिहार के लिए तो जानते हैं कि पैसा बड़ी मायने रखता है बाबू को। तो देखिए पैसा तो कुछ है ही नहीं। पैसा जो नॉर्मली जो है, जो फीस होता है वो 400 होता है, लेकिन आपको एक्चुअल फीस जो यहाँ का रहता है रेगुलर, वो तो 200 रुपया। लेकिन ये भी अभी नहीं ले रहा है, 200 रुपया फी है, वो भी अभी नहीं चल रहा। अभी आपको टीचर्स डे के शुभ अवसर पर ओनली 150, केवल और केवल 150 रुपया, ये कंट्रीब्यूशन सहयोग राशि के तौर पे टीचर्स डे के लिए आपसे लिया जा रहा। आप ये मान के चले कि सर के लिए हम सहयोग राशि दक्षिणा के रूप में 150 रुपये सर को यह कोर्स फी दे रहे हैं, ओनली 150। और ये जो फी है, ये आपको ऑफर फी जो है केवल आपको 5 जो है ऑफर, तो आप एडमिशन तो आज से ही शुरू हो जाएगा बाबू, अभी से ही एडमिशन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये चलेगा कब, ये आपको 5 तारीख यानी कि टीचर्स डे। अब टीचर्स डे का ऑफर है तो टीचर्स डे तक रखा गया आप लोग के डिमांड होने पर। ये टीचर्स डे के जो है दिन रात 11 बजे तक चलेगा, यानी कि 5/9/2022 को 11 बजे रात तक ये आपको ऑफर रहेगी। अब हम लोग नेक्स्ट आके बात करेंगे इसके बाद कि यह आपका जो हेल्पलाइन, कोई भी तरह का आपका रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट अगर हो तो आप इस लाइन पे, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। और इसके लिए आपका जो PDF अवेलेबल होगा वो सब इस पर है। अब हम लोग आगे क्लास में मिलते हैं कल और फिर बात करते हैं आगे डिटेल्स में। थैंक्स।